सिर्फ 19 साल की उम्र में एक ऐसा करेंसी बना दी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और जब इंडिया को जरूरत पड़ी तो उसने 1.1 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 8,000 करोड़ रुपए इंडिया को डोनेट किए। कौन है वो शख्स, वो टीनेजर जिसने इथेरियम बनाया? यह है विटालिक बुटेरिन की इनक्रेडिबल कहानी। लेट्स डाइव इनटू द अनबिलीवेबल स्टोरी ऑफ विटालिक बुटेरिन। विटालिक का जन्म 31 जनवरी 1994 को रसिया के कोलमोना टाउन में हुआ था। उनके फादर दिमित्री एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और मां नतालिया फाइनेंस बैकग्राउंड से आती थी। फैमिली एक मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल फैमिली थी और जब विटालिक सिर्फ 6 वर्ष के थे तो उनके माता पिता कनाडा शिफ्ट हो गए। नई कंट्री, नया लैंग्वेज और एक क्रैम्प्ड अपार्टमेंट में एक सिंपल लाइफ। विटालिक एक इंट्रोवर्टेड बच्चा था, अपनी ही दुनिया में रहता। ग्रेड 3 में ही टीचर्स ने नोटिस किया कि इस लड़के में कुछ अलग है। उसे गिफ्टेड चाइल्ड की क्लास में डाल दिया गया, जहां वो मैथ्स और प्रोग्रामिंग को लाइटनिंग स्पीड में समझता था। जहां बाकी बच्चे अभी कैलकुलेटर निकाल रहे होते, वो 3 डिजिट्स के बड़े बड़े नंबर दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेता था। उन्होंने अपनी हाई स्कूल एल्बराड स्कूल टोरंटो से कंप्लीट की, जहां उन्होंने नॉलेज को अपना असली पैशन बना लिया। फिर एक इंसिडेंट ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उन्हें वीडियो गेम का बहुत शौक था। वो वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट गेम बहुत ज्यादा खेलते थे। विटालिक इस गेम के हार्डकोर फैन थे, लेकिन एक अपडेट में गेमिंग कंपनी ने उनके फेवरेट कैरेक्टर का एक स्किल नर्फ कर दिया, यानी कि उनके फेवरेट कैरेक्टर का पावर खत्म कर दिया। उस एक छोटी सी चेंज ने उन्हें रियलाइज कराया कि सेंट्रलाइज पावर कभी भी बदल सकता है, और उसी मोमेंट से उन्हें सेंट्रलाइज सिस्टम से चिढ़ हो गई। 2011 में जब विटालिक सिर्फ 17 साल के थे, उनके फादर ने उन्हें बिटकॉइन के बारे में बताया। पहले तो उन्हें लगा यह बकवास है क्योंकि इसका कोई इंस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने डिसेंट्रलाइज की पावर समझी। बिटकॉइन खरीदने या माइन करने के रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किया। हर आर्टिकल्स के लिए उन्हें 5 बिटकॉइंस मिलते थे। हाँ, आज के समय के हिसाब से करोड़ों रुपए, बट उस समय बिटकॉइंस के वैल्यू ज्यादा नहीं थे। और इसी जर्नी में उन्होंने बिटकॉइन मैगजीन को फाउंड किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक कमी दिखाई दी कि बिटकॉइन सिर्फ एक पैसा था। उन्होंने सोचा अगर ब्लॉकचेन को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिया जाए तो वोटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, ऐप सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो सकता है। उन्होंने ये आइडिया बिटकॉइन डेवलपर्स को पिच किया, लेकिन सबने मना कर दिया। तब उन्होंने डिसाइड किया कि अगर दुनिया नहीं समझती तो मैं खुद बनाऊंगा। 2013 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने इथेरियम व्हाइट पेपर पब्लिश किया, और यह सिर्फ एक कॉइन नहीं था, यह था एक डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर वर्ल्ड। 2014 में उन्हें पीटर थाइल फेलोशिप से $1 लाख मिले। उस समय वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में पढ़ाई करते थे, और फेलोशिप मिलने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया और इथेरियम के ड्रीम को रियलिटी बनाने निकल पड़े। मई 2021, इंडिया कोविड के सेकेंड वेव से जूझ रहा था। ऑक्सीजन, मेडिसिन और हॉस्पिटल बेड्स की कमी थी। इसी वक्त विटालिक बुटेरिन ने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया। उन्होंने अपने वॉलेट से 50 ट्रिलियन SHIB टोकन्स इंडिया कोविड रिलीफ फंड को डोनेट किए, जिनकी उस समय मार्केट वैल्यू थी 1.1 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग 8,000 करोड़। यह दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो डोनेशंस में से एक थी। आज विटालिक अब भी इथेरियम इकोसिस्टम के विजनरी लीडर हैं। उन्होंने POW से POS में ट्रांजिशन द मर्ज कंप्लीट किया। वह रोल्स अप, शेडिंग और पीरदार जैसे अपग्रेड्स पर फोकस कर रहे हैं, जिससे इथेरियम फास्ट, चीप और डिसेंट्रलाइज बन सके। विटालिक कहते हैं कि इथेरियम का फ्यूचर लेवल 2 सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा। वह चाहते हैं कि इथेरियम इतना सिंपल और सिक्योर हो कि क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे चीजें भी उसे तोड़ ना सके। वह अब भी AI सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ और साइंटिफिक रिसर्च में क्रिप्टो डोनेशंस करते रहते हैं। उनकी किताब प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन के फिलोसफी और इथेरियम की कहानी बताती है। विटालिक के लिए इथेरियम एक प्रोजेक्ट नहीं, एक मिशन है। मिशन एक ऐसी दुनिया बनाने का जहां कोई भी पावर, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कॉर्पोरेट हो, सिस्टम को अपनी मर्जी से कंट्रोल ना कर सके। एक रशियन लड़के की कहानी जो कनाडा में बड़ा हुआ, जो इंट्रोवर्ट था, गेम खेलता था और एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड रेवोल्यूशन लाया। विटालिक बुटेरिन, एक नाम जो हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ब्लॉकचेन और इथेरियम वाकई दुनिया को बदल देंगी या फिर यह सिर्फ एक फाइनेंशियल बबल है? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।